बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग। ये दो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले क्रैकिंग क्या होता है। क्रैकिंग यूं समझ लें कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन मीन जिनमें 15, 16, 17, 20 ये वाले लॉन्गर चेन कहलाते हैं, मतलब लॉट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके अंदर हो, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। अब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो है, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज गुड फ्यूल्स, वो अच्छे फ्यूल नहीं माने जाते। अब हम क्या करते हैं, हम उनको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को तोड़कर ब्रेक करके छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दें तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। यानी सिंपल इज दैट the breaking down of longer chain hydrocarbons into shorter chain, into smaller chain hydrocarbon is called cracking. मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, breaking of higher hydrocarbon, higher mean long chain hydrocarbons, long chain hydrocarbons, breaking of higher hydrocarbon, long chain hydrocarbon into smaller chain hydrocarbon, छोटी चेन कर देना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाना, this is called cracking, is called cracking. हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है जिसके मैंने आपको नजर आ रहा है 16 कार्बन और 16, 2 बार 36, 32 और 2 34, यानी 34 हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है, जरा तवज्जो करें, 16 कार्बन हेक्साडीकेन, हेक्साडीकेन ये इसका नाम है। हेक्साडीकेन को हमने तोड़ा और 7 कार्बन वाली जो अल्केन है इसका नाम है हेप्टेन, इसका नाम है इथीन, इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन और हेप्टेन और इथीन इसमें कन्वर्ट हो गए। 3 मॉलिक्यूल इथीन के हैं, तो इस तरीके से ये 16 कार्बन पूरे हो गए। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अमूमन जो पेट्रोलियम मिक्सचर होता है, पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन्स। ना प्योर अल्केन होती हैं ना प्योर अल्कीन होती हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। अल्काइन इसमें ना होने के बराबर होती हैं, तो इसका मतलब मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन ये होता है बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन को तोड़कर शॉर्टर चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग का नाम दे रहे हैं, रिफॉर्मिंग का। अब आगे है क्रैकिंग की टाइप्स। क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं, तीन कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग, अगर आप मॉलिक्यूल को क्रैक करो, डिकम्पोज करो, तोड़ो बाय हीटिंग, हीट करके, तो उसको हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। जैसे ये वाली एग्जांपल आप उठाकर यहां लिख सकते हो, ये समझ लें क्रैकिंग में तो है ही है एग्जांपल, बेसिकली इट इज द टाइप ऑफ थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल है। बड़ा आसान टॉपिक है कि आप किसी मॉलिक्यूल को हीट करें और वो टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। आगे है स्टीम क्रैकिंग। आपने हाइड्रोकार्बन को लेना है, उसमें स्टीम को मिक्स कर देना है, तो स्टीम जब हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स होगी तो वो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो टूट कर छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये कहलाती है स्टीम क्रैकिंग। आगे है कैटालिटिक क्रैकिंग, मतलब आप मॉलिक्यूल को क्रैक करें, आप डिकम्पोज करें, आप मॉलिक्यूल को तोड़ें बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। अमूमन जो यहां पर कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बता देता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिका, और इसको हम पढ़ते हैं एल्यूमिना। इन दोनों का मिक्सचर हम यूज करते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम जो है एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोकार्बन में कैटलिस्ट मिक्स करके इस्तेमाल करके हम जो है मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करेंगे, तो उसको तोड़ेंगे, क्रैक करेंगे, और उस क्रैक को हम कैटालिटिक क्रैकिंग कहते हैं। ये यहां तक बात हो गई। अब अगला टॉपिक है हमारा रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में क्या है, रिफॉर्मिंग को पढ़ने से पहले
मैंने आपके सामने एक टर्म लिखी है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? सबसे पहले ये मॉलिक्यूल देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बेसिकली इसके अंदर 8 कार्बन हैं जो ब्रांचों में ग्रुप 3 लगे हुए हैं और 5 की नॉर्मल चेन है। इसको हम कहते हैं आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन ये बेसिकली आइसो ऑक्टेन है और इसका आयोपेक नेम बनेगा, देखें 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इधर से नंबरिंग शुरू होगी। बेशक आप नंबरिंग शुरू कर लें, 1 2 3 4 और 5। तो देखें 2 2 4, 2 पे 2 मिथाइल हैं, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये इसका आयोपेक नेम है। कॉमन नेम है इसका आइसो ऑक्टेन। और अगर सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हों तो उसको हम एन ऑक्टेन कहते हैं। वो बताना ये चाह रहा है, वो कह रहा है कि किसी भी फ्यूल के अंदर जितनी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की होगी वो उतना अच्छा फ्यूल माना जाएगा, उतना अच्छा फ्यूल माना जाएगा। अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जनाबे वाली किसी भी फ्यूल के अंदर याद रख लें, ये जो एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? आइसोक्टेन में। एन ऑक्टेन इज कन्वर्टेड इनटू आइसोक्टेन, यानी नॉर्मल चेन जो है वो ब्रांचों में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको हमने 100 ऑक्टेन नंबर का नाम दिया है, यानी इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। अगर किसी भी फ्यूल के अंदर जितनी परसेंटेज इसकी होगी उतना उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। तो बेसिकली आप क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन एनी फ्यूल। किसी भी फ्यूल के अंदर जो आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज है उसको हम उसका ऑक्टेन नंबर कहते हैं। यूं समझ लें कि क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। जो फ्यूल की क्वालिटी है वो उसके ऑक्टेन नंबर से मेजर की जाती है, ऑक्टेन नंबर से मेजर की जाती है। द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। If any fuel has higher octane number, it means that it has good quality of fuel. यानी ये गुड क्वालिटी का फ्यूल है। और वो फ्यूल जिनमें परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन कम होता है, इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी के फ्यूल नहीं कहलाते। अगर वो अच्छी क्वालिटी के फ्यूल नहीं कहलाते तो जब हम उनको किसी भी कंबस्चन इंजन में यूज करते हैं तो वहां से खास किस्म की मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और वो साउंड इसलिए प्रोड्यूस होती है कि आप अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छी क्वालिटी का फ्यूल ना इस्तेमाल करने से, लो क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करने से कंबस्चन इंजन से एक खास किस्म की मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है और वो मेटालिक साउंड नॉकिंग कहलाती है। नॉकिंग लफ्ज हम लिख रहे हैं, नॉकिंग। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अ शार्प मेटालिक साउंड, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंटरनल कंबस्चन इंजन। A sharp metallic sound produced from internal combustion engine due to the use of low quality fuel is called knocking. और नॉकिंग कैसे कम हो सकती है? नॉकिंग अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज करके हो सकती है। अच्छी क्वालिटी का फ्यूल बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज को बढ़ाना होगा, आपको ऑक्टेन नंबर बढ़ाना होगा। आपको क्वालिटी ऑफ फ्यूल बेहतर करने के लिए आपको क्या करना होगा? नॉर्मल चेन को इस ब्रांच में यानी आइसोक्टेन में, और आइसोक्टेन की परसेंटेज बढ़ाने का मतलब ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करना है। फिर क्या होगा? फिर ऐसे फ्यूल से लेस नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, लेस नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। ऐसे फ्यूल से कम नॉकिंग पैदा होगी, और कम नॉकिंग पैदा होगी तो इसका मतलब इंजन स्मूथली रन होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्मूथली बर्न होगा। ये है इसका, इस प्रोसेस को जिसके जरिए आप ये सारा कुछ करेंगे उसको हम रिफॉर्मिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बात की है नॉकिंग।
A sharp metallic sound produced from the internal combustion engine is called knocking. The percentage of isooctane in any fuel is called octane number. The quality of fuel is checked, is indicated by its octane number. The process by which the octane number is improved. The process by which the quality of the fuel is improved. By which the isooctane percentage is improved. This process is called reforming. आगे ये इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद आखिरी बात जो है वो ये है बच्चों, हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं, एक टेट्रामिथाइल लेड है PbCH3 इसका नाम है टेट्रामिथाइल लेड। और एक है PbCH3CH2H5 टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। ये जो दो कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली ये भी नॉकिंग को कम करते हैं। ये भी जब नॉकिंग को कम करेंगे तो ये भी ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करते हैं। इनके ज़रिए भी हम क्वालिटी ऑफ फ्यूल बेहतर कर सकते हैं, मगर इनका सबसे सीरियस डिसएडवांटेज ये है कि ये सीरियस एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये एयर पोल्यूशन कॉज करने की वजह से इनको हम यूज़ नहीं करते, ये बैंड हैं, इस्तेमाल नहीं होते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्रैकिंग पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। उसके बाद आइसोक्टेन के बारे में बताया है कि इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, 100 अब्सोल्यूटली 100 माना गया है। और ऑक्टेन नंबर का ही डेफिनेशन, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और नॉकिंग के बारे में बताया है कि नॉकिंग को कैसे कम कर सकते हैं, और नॉकिंग ज़्यादा होगी तो इंजन का क्या मामला होगा। इंजन ज़ाहिरी बात है फॉल्ट करेगा, इंजन से साउंड प्रोड्यूस होगी, इंजन जो है वो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।